Hello students, how are you all? Today we are going to study our second chapter of science subject, that is nutrition in animals, means जानवरों में पोषण। तो अगर बात कर लेते हैं न्यूट्रिशन की, तो न्यूट्रिशन क्या है? ये एक पोषण पदार्थ है, मीन्स जहाँ से भी हमें पोषण यानी कि हमें एनर्जी मिले, यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं हमारी बॉडी को वर्क करने के लिए जो भी ऊर्जा जहाँ से हमें गेन हो, उसी को क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं। तो आज हम इसी के बारे में कुछ आपको इंट्रोडक्शन देंगे, यानी कि इससे रूबरू कराएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को रीड करना और देखते हैं हमारे चैप्टर का इंट्रोडक्शन कैसा है और इसमें क्या है। ठीक है। We have studied in the previous chapter that plants can make their own food by the process of photosynthesis। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ रखा है कि प्लांट जो है वो अपना भोजन खुद बनाता है, और वो कौन सी प्रोसेस होती है? फोटोसिंथेसिस, जिसमें वो लाइट की मदद से, सनलाइट जो होती है उसकी मदद से फूड प्रिपेयर करता है। ठीक है, ये तो हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लाइन। एनिमल्स हाउएवर कैन नॉट मेक देयर ओन फूड बाई फोटोसिंथेसिस। लेकिन अगर एनिमल की बात करें, एनिमल में हम लोग भी आते हैं, तो हम लोग अपना फूड जो है खुद प्रिपेयर नहीं करते हैं। सिंस एनिमल्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, दे नीड रेडीमेड फूड। रेडीमेड फूड मतलब कि पहले से ही बना हुआ, यानी कि तैयार भोजन हमें ज़रूरत है, उसी की ज़रूरत पड़ती है। क्यों पड़ती है? क्योंकि हम तो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। दिस रेडीमेड फूड कम्स फ्रॉम प्लांट्स और फ्रॉम अदर एनिमल्स। अब ये रेडीमेड फूड आएगा कहाँ से? तो या तो ये प्लांट से आ सकता है, या फिर हम किसी और एनिमल्स को क्या कर लें, ईट कर लें, तो आ सकता है। दस एनिमल्स ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स और फ्रॉम अदर एनिमल्स, मीन्स अब एनिमल्स कहाँ से फूड ऑब्टेन करते हैं? प्लांट से या फिर दूसरे जानवरों से। और वो दूसरे जानवर जो प्लांट्स को खाते हैं, उनको भी कुछ जानवर खाते हैं, यानी कि कुछ जानवर ऐसे भी होते हैं जो प्लांट्स को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो केवल प्लांट्स को खाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो केवल एनिमल को खाते हैं। यानी कि तीन तरह के हो गए, एक तो प्लांट खाने वाले, एक तो एनिमल खाने वाले, और एक दोनों खाने वाले। इस चीज़ को आप लोगों ने पढ़ा है हर्बीवोरस, कार्निवोर्स एंड ओमनीवोर्स। कार्निवोर्स वो होते हैं जो फ्लैश पे डिपेंड करते हैं, हर्बीवोर्स वो होते हैं जो प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, और ओमनीवोर्स वो होते हैं जो दोनों पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, यानी कि दोनों खाते हैं। और एक उसी के साथ होता है डेटिवोर्स, और ये डेटिवोर्स क्या करते हैं? डेड एनिमल्स को खाते हैं, जिनको स्कैवेंजर्स कहते हैं वो आप लोग। ठीक है, स्कैवेंजर्स आप जानते हैं वल्चर है, ये क्या करता है? डेड एनिमल्स को खाता है, और इसीलिए इसको ऐसा भी कहा जाता है कि ये इन्वायरमेंट को क्लीन भी रखते हैं। ठीक है, यानी कि हमारे इन्वायरमेंट को फ्रेश कर देते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। सम एनिमल्स हाउएवर ईट बोथ प्लांट फूड एज वेल एज एनिमल फूड। वी ह्यूमन बीइंग्स आर ऑल्सो एनिमल्स। यानी कुछ जानवर ऐसे हैं, इसके बारे में हमने बात कर रखा है कि कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो प्लांट्स प्रोडक्ट भी खाते हैं और फूड एनिमल्स प्रोडक्ट भी खाते हैं। तो इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि अभी मैं इसी के बारे में बता रहा था। वी आर ऑल्सो एनिमल्स, और हम क्या हैं? हम भी तो जानवर ही हैं। वी ऑब्टेन फूड लाइक वीट, राइस, पल्सेस मीन्स दाल, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल फ्रॉम प्लांट्स। और हम ये वीट, राइस, पल्सेस ये सब कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? प्लांट से। एंड द फूड लाइक मिल्क, कर्ड, चीज़ एंड एग्स आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। और ये सारे फूड जो है एनिमल से मिलते हैं। ये सब चीज़ें आपको पता है कहाँ से क्या चीज़ मिलती हैं। सम पीपल ऑल्सो ईट मीट, चिकन एंड फिश एज फूड। कुछ लोग ऐसा खाते हैं, ये मीट, चिकन और फिश बहुत सारे लोग खाते हैं, जिनको हम नॉन वेजिटेरियन बोलते हैं। दीज फूड्स आर ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स विच ईट प्लांट एज फूड।
और ये फूड कहाँ से ऑब्टेन होते हैं? एनिमल से ही होते हैं। जो एनिमल्स वो कौन से? जो प्लांट्स को खा रहे हैं उन्हें हम ईट कर लेते हैं। जैसे कि आप अगर बात कर लो चिकन की, तो चिकन कहाँ से आएगा? हैन या कॉक से आएगा। तो हैन कॉक क्या करते हैं? वो प्लांट्स को ईट करते हैं और हम उन्हें ईट कर जाते हैं। ठीक है, तो बहुत ही इजी चीज़ें हैं और बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रही होंगी। ऑल एनिमल्स रिक्वायर फूड फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ डैमेज बॉडी पार्ट। सारे एनिमल्स को एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो वो एनर्जी कहाँ से आती है? फूड से आती है। अब एनर्जी की ज़रूरत पड़ती क्यों है? तो उनको उनके ग्रोथ के लिए, उनके जो मान लीजिए आपका कहीं सेल कट गया, या फिर सेल कैसे कट गया, जैसे कि आप कहीं ना कहीं घायल हो गए, इंजरी हो गई आपको कोई, तो उसमें आपके कुछ सेल्स डैमेज हो गए, उनको रिपेयर करने में, फिर आपके ग्रोथ में एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए फूड की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि इन सब चीज़ों में फूड की कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड बाई एन एनिमल एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी इज़ कॉल्ड एनिमल न्यूट्रिशन। यानी कि अब देखिए न्यूट्रिशन की बात हो रही है, यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक एनिमल फूड लेता है और उसको यूटिलाइज़ करता है अपनी बॉडी के वर्क के लिए, जैसे कि एनर्जी गेन करने के लिए, अपनी टिश्यू रिपेयर करने के लिए। ठीक है, टिश्यू कह सकते हैं या फिर सेल कह सकते हैं, जिसको भी रिपेयर करना हो, सेल से ही मिल के टिश्यू बनता है। तो इन सब चीज़ों के लिए जो एनिमल फूड लेते हैं और उनको यूटिलाइज़ करते हैं, वही क्या होता है? एनिमल न्यूट्रिशन होता है। न्यूट्रिशन इन एनिमल टेक प्लेसेस इन 5 स्टेप: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। ये इजेशन है और ये इंजेशन है। ठीक है, तो ये 5 स्टेप्स हैं जो एनिमल्स न्यूट्रिशन गेन करने के लिए 5 प्रोसेस करता है। तो देखते हैं यहाँ से क्या है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज़ कॉल्ड इंजेशन। यानी कि फूड को बॉडी में लेना क्या है? इंजेशन है। इस प्रोसेस को, यानी कि फूड को आपके माउथ तक पहुँचने की ही प्रोसेस को इंजेशन कहते हैं। द प्रोसेस इन विच द फूड कंटेनिंग लार्ज insoluble substance is broken down into small soluble substances which can be absorbed by the body is called digestion। यानी कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें जो लार्ज इंसॉल्युबल, यानी कि इंसॉल्युबल जो मिक्स ना हो पाए वाटर में, उनको ब्रेक कर देना और उसको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देना, उसके बाद से वाटर में सॉल्युबल बना देने की प्रोसेस को ही डाइजेशन कहते हैं। मीन्स एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें फूड जो बड़े होते हैं उनको ब्रेक करके छोटे स्मॉल फूड में के पार्ट्स में, यानी कि जो फूड्स हैं उसको स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक कर दिया जाए, उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डाइजेशन कहते हैं। वो पहले इनसॉल्युबल होते हैं, बाद में जाके फिर सॉल्युबल हो जाते हैं। द प्रोसेस इन विच द डाइजेस्टेड फूड पासेस थ्रू द इंटेस्टाइनल वॉल इनटू ब्लड स्ट्रीम इज़ कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। अब जब हमारे इंटेस्टाइनल वॉल से जो फूड है वो पास हो जाए, अब्जॉर्ब होके ब्लड स्ट्रीम में, यानी कि हमारी ब्लड में, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन। यानी कि अगर ये हमारी कैनाल है तो उसमें से वो पास हो जाए हमारे ब्लड्स में, तो उसे हम क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन। द प्रोसेस इन विच the absorbed food is taken in by body cells and used for energy growth and repair is called assimilation। और एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें फूड क्या हो? एब्जॉर्ब हो जाए हमारी बॉडी के सेल्स द्वारा, किस कार्य के लिए? एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए और रिपेयर के लिए। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? एसिमिलेशन। मीन्स अगर वो इंटेस्टाइनल वॉल से एब्जॉर्ब होगा तो उसे ऑब्जॉर्प्शन कहेंगे, और वो ऑब्जॉर्व होकर कहाँ जाएगा? ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, और उसके बाद ब्लड से अगर वो सेल में ऑब्जॉर्व होगा तो उसे क्या कहेंगे? एसिमिलेशन कहेंगे। ठीक है, लास्ट जो हमारी प्रोसेस है, द प्रोसेस इन विच द अनडाइजेस्टेड फूड इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी इज़ कॉल्ड इजेशन। मीन्स जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है वो बॉडी के द्वारा अगर रिमूव किया जाए तो उसे को क्या कहते हैं? इजेशन कहते हैं। तो एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं फटाफट।
इन पांचों प्रोसेस को, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। पहला है इंजेक्शन यानी कि फूड को लेना बॉडी में। दूसरा है बड़े फूड पार्टिकल्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक करना ही डाइजेशन है। तीसरा है हमारे इंटेस्टाइनल कैनाल बोल रहा हूँ, कैनाल यानी कि समझ रहे हैं ना मैं किस लिए यूज़ कर रहा हूँ। इंटेस्टाइनल वॉल जो है उससे अब्जॉर्ब कर लेना ब्लड स्ट्रीम में फूड को, वो क्या बोलते हैं, अब्जॉर्प्शन बोलते हैं। यानी कि अगर इंटेस्टाइनल वॉल से ब्लड स्ट्रीम में अगर अब्जॉर्ब होता है तो उसे अब्जॉर्प्शन बोलते हैं, और वहीं पे अगर ब्लड से सेल में अब्जॉर्ब होता है तो उसे एसिमिलेशन बोलते हैं। और लास्ट प्रोसेस आप समझ रहे हैं कि जो अनडाइजेस्टेड फूड है या टॉक्सिक मटेरियल है, टॉक्सिक यानी बेकार मटेरियल, उनका रिमूव होना हमारी बॉडी से क्या होता है, इजेशन होता है। तो ये आज पूरा चैप्टर का इंट्रो था जिसको हम लोगों ने पढ़ा, और नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। एनिमल टेक इन फूड बाय डिफरेंट मेथड्स। ठीक है।